नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। श्री कांक्षी कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। यह श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। 1.5 एकड़ में फैला ये मंदिर शक्ति के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मदुरै और वाराणसी अन्य 2 पवित्र स्थल हैं। ये मंदिर कांचीपुरम के शिवकांक्षी में स्थित है। कांक्षी कामाक्षी देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। मंदिर में कामाक्षी देवी की आकर्षक प्रतिमा है। कांक्षी तो कामाक्षी, मदुरै तो मीनाक्षी, दक्षिणे कन्याकुमारी मम, शक्ति रूपेण भगवती, नमो नमः नमो नमः। यह भी कहा जाता है कि कांक्षी में कामाक्षी, मदुरै में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्ष्मी विराजमान हैं। मीनाक्षी और विशालाक्ष्मी विवाहिता हैं। इष्ट देवी कामाक्षी खड़ी मुद्रा में होने के बजाय बैठी हुई मुद्रा में हैं। देवी पद्मासन यानी योग मुद्रा में बैठी हुई हैं और दक्षिण पूर्व की ओर देख रही हैं। कांक्षी कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम का हृदय स्थल है। वस्तुतः संपूर्ण कांचीपुरम नगरी कामाक्षी मंदिर के चारों ओर बसी है। शिव और विष्णु जैसे देवता भी कामाक्षी मंदिर को घेरे हुए तथा वहां से उत्सर्जित होते प्रतीत होते हैं। कामाक्षी मंदिर को प्रेम से कामाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। कांक्षी कामाक्षी मंदिर के एक ओर शिव कांक्षी अर्थात बड़ा कांची स्थित है। यहाँ कुछ विष्णु मंदिरों के साथ अनेक शिव मंदिर स्थापित हैं। कांक्षी कामाक्षी मंदिर की दूसरी ओर विष्णु कांक्षी अर्थात छोटा कांची स्थित है, जहाँ कई विशाल विष्णु मंदिर तथा कुछ शिव मंदिर भी स्थित हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ कामाक्षी माता का मंदिर अस्तित्व में अनंत काल से है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर के श्री चक्र की स्थापना श्री आदि शंकराचार्य ने की थी। 5वीं से 8वीं सदी के मध्य कभी हुई इस स्थापना का सही समय विवादास्पद हो सकता है। पुरातात्विक साहित्यों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1600 वर्ष प्राचीन है, अर्थात जब इस क्षेत्र पर पल्लव सम्राटों का आधिपत्य था, कांचीपुरम उसकी राजधानी हुआ करती थी। आप किसी भी तथ्य को आधार माने, अंततः कामाक्षी ही कांक्षी की अधिष्ठात्री देवी है, इसमें कोई शंका नहीं है। कांक्षी कामाक्षी मंदिर की दंत कथाएं। कामाक्षी 3 शब्दों की संधि से बना है, का, माँ एवं अक्ष। का अर्थात सरस्वती, माँ अर्थात लक्ष्मी एवं अक्ष जिसका अर्थ होता है चक्षु अथवा आँखें, अर्थात वह देवी सरस्वती एवं लक्ष्मी जिनके चक्षु हैं। इस प्रकार कामाक्षी के नाम में सरस्वती तथा लक्ष्मी का युगल भाव समाहित है। कांक्षी का कामाक्षी मंदिर भारत देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है एवं अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। जिसे तपते शिवजी ने जब देवी सती की देह को उठाए तांडव किया था, तब सती की नाभि यहाँ गिरी थी। इस स्थान को धरती के पूर्वार्ध का नाभिस्थान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने असुर भांडासुर का वध करने के लिए कन्या स्वरूप अवतार लिया था एवं वे इसी मंदिर में बैठी थीं। इस मंदिर की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह मूर्ति किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, अपितु यह स्वयं अवतरित हुई थी। कामाक्षी की कथा अनुसार भगवान शिव से विवाह की अभिलाषा लिए कामाक्षी अम्मा ने सुई की नोक के ऊपर एक पांव पर खड़ी होकर तपस्या की थी। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई एवं फाल्गुन मास के उत्तर नक्षत्र में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। यहाँ देवी कामाक्षी का सोने का एक चित्र भी था, जिसमें उन्हें तपस्या की मुद्रा में एक पांव पर खड़े चित्रित किया गया था। इस चित्र को बंगारू कामाक्षी भी कहा जाता है। मंदिर पर आक्रमण की आशंका में इस चित्र को तंजावुर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह चित्र अभी भी तंजावुर में ही है। शापित होने के पश्चात ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या की थी। कामाक्षी को प्रसन्न कर उन्होंने शाप से मुक्ति पाई। तत्पश्चात यहाँ श्रीचक्र की स्थापना की। उन्होंने यहाँ सौभाग्य चिंतामणि कल्प की रचना की, जिसे दुर्वासा साहित्य भी कहा जाता है। अपने इस ग्रंथ को उन्होंने कामाक्षी की उपासना की विस्तृत विधि निर्धारित की। आज भी यहाँ कामाक्षी की उपासना ठीक वैसे ही की जाती है जैसे उन्होंने ग्रंथ सौभाग्य चिंतामणि में दर्शाया गया है। 7 गोत्रों के पुजारी कांक्षी कामाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, तथापि केवल 2 गोत्रों के पुजारी ही यहाँ पूजा करते हैं। अन्य गोत्रों के पुजारी तंजावुर के कामाक्षी मंदिर में आराधना करते हैं। पुजारी जी को यहाँ शास्त्री जी कहा जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के सम्राट एवं भगवान राम के पिता दशरथ ने यहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु
कामेक्षा यज्ञ किया था। इसके पश्चात शीघ्र ही उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तभी से लोगों में यह मान्यता उत्पन्न हो गई कि इस मंदिर में प्रार्थना करने पर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है। देवी कामाक्षी इक्ष्वाकु वंश की कुल देवी हैं। इस कथा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। कांक्षी कामाक्षी मंदिर के मुख्य गर्भगृह को गायत्री मंडप कहा जाता है। यहाँ कामाक्षी अम्मा पद्मासन की योग मुद्रा में बैठी हैं। उनका आसन पंच ब्रह्मासन है। कामाक्षी अम्मा की 4 भुजाएं हैं। उनके निचले करों में गन्ना एवं 5 पुष्पों का गुच्छा है। वहीं ऊपरी दोनों हाथों में वे शस्त्र, पाश एवं अंकुश धारण किए हुए हैं। समीप ही एक तोता भी है जिस पर सहसा लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। देवी की प्रतिमा को सदैव चटक, रंगीन एवं संपूर्ण श्रृंगार द्वारा अलंकृत रखा जाता है। गर्भगृह के भीतर चांदी से लिपटा एक स्तंभ है। इस पर एक छिद्र है जो कि देवी की नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है कि यही भक्तों को संतान प्राप्ति का वर प्रदान कराता है। श्री चक्र देवी की प्रतिमा के सम्मुख योनि के आकार की एक संरचना है जिसके भीतर श्री चक्र बना हुआ है। इसी श्री चक्र की यहाँ पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी इस श्री चक्र के शीर्ष बिंदु पर विराजती हैं। श्री चक्र के चारों ओर 8 वांग देवियाँ उपस्थित हैं। इस मंदिर के श्री चक्र को संपूर्ण रूप से देख पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि यह सदैव गुलाबी रंग के ताजे पुष्पों की परतों से अलंकृत अतः ढका रहता है। श्री चक्र एक शिला के ऊपर उकेरा गया है। यह वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने देवी पर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। गर्भगृह की 4 भित्तियों को 4 वेद एवं गायत्री मंडप के 24 स्तंभों को गायत्री छंद के 24 अक्षर माना जाता है। मुख्य प्रतिमा के बाईं ओर वराह एवं अरूप लक्ष्मी हैं। गर्भगृह के भीतर विशेष पूजा अर्चना के समय ही जाने दिया जाता है। तब आप अरूप लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित कर सकते हैं एवं प्रसाद के रूप में कुमकुम अपने साथ घर ला सकते हैं। कामाक्षी की प्रतिमा के दाईं ओर विष्णु एवं स्वरूप लक्ष्मी की छवि है। मंदिर के गर्भगृह की ओर जाते द्वार को बिल्ला द्वार कहा जाता है। कामाक्षी मंदिर के उत्सव प्रत्येक फागुन मास में यह भगवान शिव एवं कामाक्षी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह उत्सव लगभग फरवरी मार्च के महीने में पड़ता है। भक्तों की मान्यता है कि विवाह की अभिलाषा रखते हुए नवयुवकों एवं युवतियों को इस उत्सव में अवश्य भाग लेना चाहिए। इस दिन देवी को नौका में बिठाकर घुमाया भी जाता है। भारत की अन्य देवी मंदिरों के समान ही कांक्षी कामाक्षी मंदिर में भी चैत्र एवं शारदा नवरात्रि दोनों धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में प्रथम दिवस कामाक्षी अम्मा अपने सोने के रथ में सवारी करती हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे मंदिर हैं। इसमें से एक धर्मशास्ता अर्थात अयप्पा स्वामी को समर्पित है। अयप्पा स्वामी के दोनों ओर उनकी 2 पत्नियां पूर्णा एवं पुष्पकला विराजमान हैं। बिल्ला द्वार के ठीक बाहर अन्नपूर्णा देवी का एक छोटा मंदिर है जिसके भीतर अन्नपूर्णा देवी एक हाथ में भरा घड़ा और दूसरे हाथ में कलछी लिए विराजमान है। भक्तगण देवी के समकक्ष भिक्षान देहि कहकर प्रार्थना करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि देवी सदैव उनकी थाली भरी रखे। आपको यह जानकारी दे दूं कि अन्नपूर्णा काशी की अधिशास्त्री देवी हैं। अष्टभुजा सरस्वती यहाँ कामाक्षी अम्मा की मंत्रिणी के रूप में उपस्थित हैं। उन्हें मातंगी अथवा राजश्यामला भी कहा जाता है। विद्या एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हुए भक्त इनकी आराधना करते हैं। एक मंदिर आदि शंकराचार्य को भी समर्पित है। इसके भीतर 8 ऋषियों के नाम गुदे हुए हैं। नारायण, ब्रह्मो, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक्र, गौंडपा एवं गोविंद भागवत। एक मंदिर यहाँ दुर्वासा मुनि का भी है। स्वर्णिम गोपुरम मुख्य गर्भगृह के ऊपर सोने का एक भव्य गोपुरम है। यद्यपि चमचम चमकते इस गोपुरम का कुछ भाग आप बाहर स्थित मंदिर के कुंड के समीप से देख सकते हैं। तथापि इस गोपुरम का सर्वोत्तम दृश्य मंदिर के भीतर से प्राप्त होता है। से आप इस समृद्ध गोपुरम को इसकी संपूर्ण भव्यता से अलंकृत देख सकते हैं। कांक्षी कामाक्षी मंदिर के अपने आगामी यात्रा के समय आप इस विलक्षण गोपुरम के दर्शन कर इसकी भव्यता से सराबोर होना न भूलें। चारों दिशाओं में 4 ऊंचे गोपुरम स्थापित हैं।
मुख्य द्वार के सम्मुख एक ऊंचा ध्वज स्तंभ खड़ा है। वहीं मंदिर के पृष्ठभाग में पंचगंगा नामक एक कुंड है। एक आश्चर्यजनक तथ्य आपको बताना चाहूँगी कि आप कामाक्षी मंदिर के आसपास स्थित इन मंदिरों के दर्शन करते हुए पद यात्रा करें तो आप वास्तव में कांची कामाक्षी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यदि आप तमिल भाषा से अभिज्ञ हैं तो इस मंदिर को ढूंढने में कष्ट हो सकता है, इसलिए नहीं कि यहाँ के निवासी आपकी सहायता नहीं करते, बल्कि इसलिए कि यहाँ मंदिरों के नामों के उच्चारण भिन्न होने के कारण उन्हें समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। कांची कामाक्षी मंदिर के लिए यात्रा के सुझाव। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 12 बजे खुलता है और रात्रि में 9 बजे बंद हो जाता है। ब्रह्मोत्सव और नवरात्रि मंदिर के खास त्यौहार हैं। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।